दुनिया में हर किसी को 3 तरह के टैलेंट में से एक चुनना होता है, लेकिन हमारा हीरो कुछ अलग ही कर सकता है। वो 15 सेकंड का एड देखकर सारे टैलेंट एक साथ पा सकता है, लेकिन चेयरमैन पिता उसे मजबूर करते हैं कि वो अपने 2 3S ग्रेड टैलेंट छोड़ दे और सबसे कमजोर S ग्रेड टैलेंट चुने, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी सौतेली बहन ने पहले उस पर झूठा इल्जाम लगाया था कि वो उसे परेशान करता है। पिता को डर है कि अगर हीरो ज्यादा तेज निकला तो बहन की इज्जत को ठेस पहुंचेगी, लेकिन हीरो मन ही मन सोचता है कि वो कुछ नहीं चुनेगा, सीधे ऐड देखकर सब कुछ हासिल कर लेगा और दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान बन जाएगा जो हर क्लास में माहिर हो। उसी वक्त जियांगचेंग के पहले हाई स्कूल के मैदान में लियू थोंगथोंग के टैलेंट अवेकनिंग से बिल्कुल अलग माहौल बन जाता है। हीरो का SSS ग्रेड टैलेंट देखकर पूरी भीड़ में हाहाकार मच जाता है और नाराजगी फैल जाती है। ऐड देख रहा लियू शाओले हल्के से कांप उठता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका पिता उस औरत के लिए इस हद तक जा सकता है, लेकिन ऊपर से वो ऐसा दिखाता है जैसे उसने बस साधारण सा ऑलराउंडर वाला S ग्रेड टैलेंट चुना हो। स्टेज पर लियू थियान और लिंगवान के बीच बैठी लियू थोंगथोंग के होठों पर बेइख्तियार मुस्कान आ जाती है। लियू थियान की भी भौहें ढीली पड़ जाती हैं और चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती है। बेटी का हुक्म भी पूरा हो गया और उसकी बेइज्जती भी नहीं हुई। नीचे बैठी भीड़ का गुस्सा भी काफी हद तक शांत हो जाता है और कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता। लियू शाओले चुपचाप स्टेज से नीचे उतरता है और फिर से दर्शकों की भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। असल में उसके बाकी सारे स्टैट्स को भी बराबर बूस्ट मिलता है, जो देखने में बहुत खास नहीं लगता, लेकिन जब इसके साथ दूसरा टैलेंट डेविल सेज मिल जाता है तो कहानी ही बदल जाती है। डेविल सेज SSS टैलेंट से स्पेल पावर 1000% बढ़ जाती है, यानी 1000% एक्स्ट्रा मैजिक पावर मिल जाती है। और जब इसे ऑलराउंडर टैलेंट के साथ जोड़ दिया जाए तो बाकी सारे स्टैट्स भी 10 गुना बढ़ जाते हैं, यानी हीरो अब हर मामले में परफेक्ट एक चलता फिरता मॉन्स्टर बन चुका है। इसके अलावा उसे सेल्फ समनिंग नाम का SS ग्रेड टैलेंट भी मिलता है, जिससे वो अपनी मर्जी से कोई भी समन बीस्ट बुला सकता है, चाहे वो किसी भी प्रजाति का क्यों न हो। बाकी लोग S ग्रेड में सिर्फ गोब्लिन समन कर पाते हैं, जबकि हीरो चाहे तो एक मोटा तगड़ा ड्रैगन भी बुला सकता है। सोचो कितना मजा आएगा। अवेकनिंग सेरेमनी जल्द ही खत्म हो जाती है। थियान नान प्रांत के चेयरमैन लियू थियान स्टेज पर आकर भाषण देते हैं। वो बताते हैं कि कल थियान नान प्रांत में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है, जिसे यूयूए लॉन्गमैन कहा जाता है। इस प्रतियोगिता के टॉप 100 स्टूडेंट्स को देश की नंबर 1 एकेडमी चेनलॉन्ग एकेडमी में सीधे दाखिला मिल जाएगा। लेकिन इस साल हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि चेनलॉन्ग एकेडमी ने बिना कंपटीशन दाखिले का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। अब सिर्फ SS ग्रेड या उससे ऊपर का टैलेंट रखने वाले स्टूडेंट्स ही सीधे एडमिशन ले पाएंगे। यह बोलते बोलते लियू थियान की नजर अचानक दर्शकों के पीछे वाले कोने पर चली जाती है, जहां लियू शाओले बैठा होता है। जो भीड़ अभी तक हंसी खुशी से भरी थी वो अचानक शांत हो जाती है। S ग्रेड टैलेंट पाने वाले कुछ स्टूडेंट्स के चेहरे ऐसे बिगड़ जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ बहुत गंदा खा लिया हो। वो गुस्से में गालियां तक देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगर सीधा दाखिला सिर्फ SS ग्रेड वालों को मिलेगा तो बाकी सबके लिए मुकाबला और मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि लियू शाओले ने SS ग्रेड टैलेंट पाया है। कुछ लोगों का ध्यान इस बात पर भी जाता है कि लियू थियान बार बार लियू शाओले की तरफ ही देख रहे हैं। यह सुनकर लियू शाओले सन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता। वो हिम्मत करके ऊपर स्टेज की तरफ देखता है, जहां वो रोबदार सी शख्सियत खड़ी है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है, और पिता भी उसी को घूर रहे होते हैं। पूरी भीड़ में हलचल मच जाती है। गुस्सा किसी तूफान की तरह भड़क उठता है। कई स्टूडेंट्स गुस्से से आंखें फाड़े लियू शाओले की तरफ बढ़ने लगते हैं, मानो उसे पीट ही देंगे। लेकिन लियू थियान इस सबको पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं और सीधे लियू थोंगथोंग एंड लिंगवान के पास आ जाते हैं। चलो घर चलते हैं, लेकिन भैया का इंतजार नहीं करेंगे। लियू थोंगथोंग अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से पिता को देखते हुए पूछती है, जरूरत नहीं है, थोंगथोंग को भूख लगी होगी ना, चलो जल्दी घर चलकर खाना खाते हैं। ठीक है कहकर लियू थोंगथोंग खुशी से सिर हिलाती है और मम्मी पापा का हाथ थामे पूरा परिवार खुशी खुशी वहां से निकल जाता है। स्कूल के गेट पर उनकी महंगी फैमिली कार खड़ी होती है। सूट पहने बटलर पहले से इंतजार कर रहा होता है और उनके लिए दरवाजा खोलता है। कल होने वाली यूयूए लॉन्गमैन प्रतियोगिता के लिए बाहर एक अलग ही चहल पहल शुरू हो जाती है। कुन भाई का फुल गाइडेंस पैकेज वाजिब दाम में 10,000 ड्रैगन कॉइन एक बंदे का एक रात में लेवल 5 तक पहुंचा देंगे। ऐसी आवाजें स्कूल के बाहर से भीतर आती भीड़ में गूंजने लगती हैं। ये सब प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर वाले होते हैं, जो कंपटीशन से पहले स्टूडेंट्स की ताकत जल्दी से जल्दी बढ़ाने का दावा करते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी तक गुस्से में हीरो को घेरे खड़े थे, वो कुछ गालियां देकर वहां से हटते हैं और अपने अपने ट्रेनर ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वहां सिर्फ लियू शाओले अकेला रह जाता है। वो जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं बचती। उसे बस बार बार वो खुशहाल परिवार याद आता रहता है। तीनों का साथ चलता हुआ वो पीछे से दिखता दृश्य, और उसका दिल जैसे मुट्ठी में भींच जाता है। कहीं दूर से आवाज आती है, हम पूरी तरह लीगल और रजिस्टर्ड ट्रेनिंग संस्था हैं। चाहे चेयरमैन लियू को कितनी भी परेशानी हो, वो हमें रोक नहीं सकते।
इसी बीच लियू परिवार अपने घर में खुशी खुशी डिनर कर रहा होता है। थोंग थोंग, देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, कहकर लियू थियान एक खूबसूरत सा डिब्बा बेटी की तरफ बढ़ाते हैं। डिब्बे में एक लीजेंडरी ग्रेड की अंगूठी रखी होती है। वाह, थैंक यू पापा, आप सबसे अच्छे हो। मेरी प्यारी बच्ची, मम्मी ने भी तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है, लिंगवान भी मुस्कुराते हुए कहती हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। तीनों आवाज सुनकर उस तरफ देखते हैं और सामने लियू शाओले को खड़ा पाते हैं। तीनों के चेहरों की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। तुमने कभी सोचा है जब तुम अपनी बहन को परेशान करते थे तब उसे कैसा लगता था? यह सुनते ही लियू थोंग थोंग सुबकने लगती है। अब मेरे सामने घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो। मैं मान लूंगा कि तुमने वो बात कही ही नहीं थी। नहीं, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं माफी क्यों मांगू? लियू शाओले सिर उठाकर बिना डरे सीधे अपने पिता की आंखों में देखता है। मैं यहाँ आपकी इजाजत लेने नहीं आया, बस आपको बताने आया हूँ। इतना कहकर वो पीछे मुड़ जाता है। आज से मेरा और थियान नान प्रांत के चेयरमैन लियू के परिवार का कोई रिश्ता नहीं रहा। बाहर अचानक जोरदार बिजली कड़कती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है और लियू शाओले का साया बारिश में गुम हो जाता है। तू? लियू थियान गुस्से से लाल हो जाते हैं। छोड़ो उसे, कुत्ता भूख लगेगी तो खुद ही खाना ढूंढने वापस आ जाएगा। बस थोड़ा अच्छा टैलेंट क्या मिल गया, पर लगा लिए हैं इसने। लियू थियान भी सिर हिलाकर हामी भरते हैं। लियू थोंग थोंग के चेहरे पर फिर वही चालाक सी मुस्कान लौट आती है। थोंग थोंग को भूख लगी होगी, चलो जल्दी खाना खाते हैं। 1 घंटे बाद जियांगचिंग के एक होटल में लियू शाओले कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेकर पढ़ने लगता है। उसमें कुल 6 लेवल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हर एक के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, कहकर लियू शाओले एक लंबी सांस छोड़ता है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें उधार दे सकते हैं, कहते हुए यांगची एक और कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं जिस पर एक सिलसिला लिखा होता है। लियू शाओले उधार वाले क्लॉज को गौर से पढ़ता है। उसकी नजर एक खास लाइन पर अटक जाती है, 100% ब्याज दर। यानी अगर वो सबसे निचले लेवल का सी ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करे तो 7वें दिन तक बकाया रकम 50 लाख से भी ऊपर पहुंच जाएगी। सुनने में तो अच्छा लगता है, बस कल तक 40,000 लौटाने होंगे, लेकिन अगर बीच में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो शायद पूरी जिंदगी भी यह कर्ज न चुका पाए। साल भर काम न मिले तो एक ही डील से पूरे साल का खर्चा निकल आए। यही तो असली खेल है मायावी ट्रेनिंग गैंग का। लियू शाओले को झिझकता देख यांगची तुरंत समझ जाता है। घबराओ मत, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है अगर तुम कंपटीशन में टॉप 50 में आ जाओ तो सारा ब्याज माफ हो जाएगा, बल्कि तुम्हें दिया गया पैसा भी डबल होकर वापस मिलेगा। हमारी मदद के साथ तुम्हें रैंक न मिलने की चिंता क्यों? यह सुनकर लियू शाओले फिर से कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ता है। सच में लिखा होता है टॉप 50 में आने पर ब्याज माफ, और अगर पहला नंबर आया तो 12 गुना रकम वापस मिलेगी। यानी अगर उसने सबसे ऊंचे लेवल का एसएसएस ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कंपटीशन में चैंपियन बना तो ट्रेनिंग गैंग को उसे 6 गुना रकम लौटानी पड़ेगी। लियू शाओले बिना एक पल गनवाए सबसे ऊंचे एसएस ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। यांगची खुशी से पागल हो जाता है, उससे संभाला नहीं जाता। वो हाथ लहराता है और उसकी उंगली में पहनी अंगूठी चमक उठती है। बिस्तर पर तुरंत कुछ नए कपड़े और गियर आ जाते हैं। इतनी सोच समझ भरी तैयारी देखकर लियू शाओले हैरान रह जाता है। ट्रेनर लोग पहुंच चुके हैं, खाना खत्म करते ही निकल पड़ना। लियू शाओले सामने रखी हर चीज को देखता है। यह सब कुछ ऐसा है जो उसे कभी लियू परिवार में नसीब नहीं हुआ, और अब एक अजनबी उसे खुद बढ़कर दे रहा है। भले ही मकसद उससे पैसा कमाना ही क्यों ना हो, फिर भी उसके होंठों पर बेइख्तियार मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद लियू शाओले नए कपड़ों में बाहर आता है। कहावत सच साबित होती है, कपड़े इंसान की शख्सियत बना देते हैं। साफ सुथरे कपड़े पहनकर वो काफी स्मार्ट दिखने लगता है। वाह, बहुत जच रहा है भाई, तारीफ करते हुए यांगची आगे कहता है चलो मिलवाता हूँ, ये हैं मेरे 2 ट्रेनर्स। ये मजबूत कद काठी वाला है जाओशियोंग, लेवल 20 का फिजिकल क्लास फाइटर, ढाल लेकर लड़ता है। और ये लंबा दुबला सा है माओ काओ, लेवल 21 का मेज क्लास स्टाफ लेकर चलता है। ये दोनों तुम्हें लेवल अप कराने में मदद करेंगे। इसके बाद तीनों होटल से निकलकर गाड़ी से शहर के बाहर पहुंचते हैं, सीधे जंगल में लेवलिंग के लिए। गाड़ी घास के मैदान के आखिरी छोर पर पहुंचकर रुकती है। सामने मॉन्स्टर फॉरेस्ट होता है, यानी लेवल 10 का इलाका, और यहाँ कोई भी लेवलिंग करने नहीं आता। जाओ शियोंग सबसे आगे चलते हुए जंगल में दाखिल होता है। बीच में लियू शाओले और पीछे माओ काओ। कुछ ही देर में उन्हें एक बैंगनी रंग का भेड़िया दिखाई देता है, आकार में बैल जितना बड़ा। टेरर वुल्फ लेवल 10, हेल्थ और अटैक दोनों 50। इतने कम लेवल में इतने ज्यादा स्टैट्स होना खतरनाक संकेत है। टेरर वुल्फ तीनों की खुशबू सूंघ लेता है और गुर्राते हुए उन पर झपट पड़ता है। उसका विशाल पंजा उठता है, लेकिन जाओ शियोंग ढाल उठाकर वार रोक लेता है। कड़कड़ाहट की आवाज गूंजती है। तभी माओ काओ अपना स्टाफ घुमाता है, गर्म हवा का गोला उड़ता है। फायरबॉल सीधे उस जमे हुए टेरर वुल्फ पर लगता है। -1250। भेड़िया दर्द से चीखते हुए जंगल में भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनकी टीम टेरर वुल्फ को मार गिराती है। 15 एक्सपी मिलता है, जिसमें से 33% यानी 5 एक्सपी लियू शाओले को मिलता है, और वो आखिरकार लेवल 2 पर पहुंच जाता है। उसी वक्त सामने स्टैट सिलेक्शन पैनल आ जाता है। 15 सेकंड का ऐड देखो और सब कुछ फ्री में पाओ। ऐड देखना है क्या? 9 अलग अलग लेवल अप ऑप्शन देखकर लियू शाओले हैरान रह जाता है। तो यही होता है मल्टी क्लास होने का असली फायदा। कमाल है ये तो। बिना सोचे वो तुरंत ऐड देखने का फैसला करता है।
सुना तुमने? मॉन्स्टर फॉरेस्ट में एक पेड़ का खोखला हिस्सा है जिसमें एक ट्रेजर बॉक्स छुपा हुआ है, जो पहले पहुंचेगा वही पाएगा। लियू शाओले हल्का सा चौंक जाता है। वो तो खुद मॉन्स्टर फॉरेस्ट में ही खड़ा है। कहीं यह ऐड किसी इशारे की बात तो नहीं कर रहा? लेकिन ऐड जल्दी खत्म हो जाता है, आगे कुछ नहीं बताता। वो बेचैन होकर सिर खुजाने लगता है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे किसी खूबसूरत लड़की को सामने लाकर छूने न दिया जाए। कितनी तड़प भरी बात है। तभी उसकी नजर पास ही खड़े एक बड़े पेड़ पर पड़ती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी लेवल अप वाले ऐड में दिखा था। लियू शाओले की आंखें चौंधिया जाती हैं। वो जल्दी से दौड़कर उस पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। कहाँ है वो खोखला हिस्सा जो ऐड में दिखा था? वो जोर से हाथ मारता है, कड़ाक की आवाज होती है, तने का एक टुकड़ा टूट जाता है और उसका हाथ अंदर चला जाता है। अरे वाह! झाओ शियोंग हैरानी से आंखें फाड़कर लियू शाओले की तरफ अंगूठा दिखाता है। छोटे भाई, ताकत तो अच्छी है तुम्हारी। इसके बाद जब झाओ शियोंग खोखले तने के अंदर रखा ट्रेजर बॉक्स देखता है तो उसकी आंखें और चौड़ी हो जाती हैं। अरे बाप रे, ट्रेजर बॉक्स, मुझे दो, जरा हाथ आजमाता हूँ। वो अपनी ढाल लेकर तने पर वार करता है। खट्ट की आवाज होती है लेकिन कुछ नहीं होता। अरे झाओ शियोंग हंसते हुए कहता है, क्या मेरी ताकत इतनी कम हो गई? चलो मैं आजमाता हूँ। लियू शाओले आगे आकर तने पर एक लात मारता है और सामने एक इंसान जितना ऊंचा खोखला हिस्सा बन जाता है जिसमें ट्रेजर बॉक्स रखा होता है। झाओ शियोंग और माओ काओ की उत्सुक निगाहों के बीच लियू शाओले बॉक्स को बाहर निकालता है। दोनों की उम्मीद भरी नजरों के सामने वो बॉक्स खोलता है और अंदर एक प्रकृति की खुशबू से भरी अंगूठी चुपचाप पड़ी होती है। लियू शाओले उसे उठाकर देखता है। नेचर रिंग, एपिक ग्रेड, हेल्थ रीजन +1, माना रीजन +1, कोई क्लास रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी पहन सकता है। लियू शाओले थोड़ा हैरान रह जाता है, इतनी आसानी से एपिक ग्रेड गियर मिल गया, जबकि हर एपिक ग्रेड आइटम 10 लाख से ज्यादा में बिकता है। माना रीजन देखते ही माओ काओ फौरन अंगूठी अपने हाथ में ले लेता है और ध्यान से जांचने लगता है। उसे इतना उत्साहित देखकर लियू शाओले तुरंत समझ जाता है, हर किसी को थोड़ी बहुत हेल्थ रीजन नेचुरली मिलती है, लेकिन माना रीजन किसी को नहीं मिलती। ये नेचर रिंग भले सिर्फ 1 पॉइंट माना रीजन देती हो, लेकिन माओ काओ जैसे मेज क्लास के लिए यह बहुत बड़ी बात है। माओ काओ, जो आमतौर पर बहुत कम बोलता है, इस बार उत्साह से भरकर पूछ बैठता है, क्या यह अंगूठी तुम मुझे बेच सकते हो? बिल्कुल, लियू शाओले बिना सोचे तुरंत हाँ कर देता है। आगे तो ऐसे कितने ही रिवॉर्ड ऐड से मिलते रहेंगे, बस ज्यादा ऐड देखने की जरूरत है। ये दोनों आखिर मायावी ट्रेनिंग गैंग के आदमी हैं, वो कोई झमेला मोल नहीं लेना चाहता। माओ काओ सोच में पड़ जाता है कि लियू शाओले इतनी आसानी से मान जाएगा। उसे यकीन नहीं होता। वो कीमत पर बात करने ही वाला होता है कि लियू शाओले खुद बोल पड़ता है, कीमत की बात बाद में कर लेंगे। अगर मैं कंपटीशन में टॉप 100 में आ गया तो यह अंगूठी तुम्हें मुफ्त में ही दे दूंगा। इतनी दरिया दिली देखकर झाओ शियोंग भी माहौल में बह जाता है। वाह भाई, कमाल हो तुम, फिक्र मत करो, तुम्हें लेवल 8 तक जरूर पहुंचाएंगे। चेनलॉन्ग एकेडमी को तुम्हारे जैसे ईमानदार और नेक दिल लड़के की ही तो जरूरत है। माओ काओ भी गंभीर होकर सच्चे मन से सिर हिलाता है। ठीक है, तो फिर आप दोनों भाइयों पर भरोसा है। मुझे उधर बड़ी नदी की तरफ जाकर देखना है, कहकर लियू शाओले आगे बढ़ता है और झाओ शियोंग सिर खुजाते हुए थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। बड़ी नदी के उस पार तो सारे लेवल 15 के मॉन्स्टर हैं, बहुत खतरनाक जगह है, वहां जाकर क्या करोगे? लेकिन माओ काओ उसे कोहनी मारता है, इशारा करता है चलने का। करीब 1.25 घंटे बाद तीनों बड़ी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी सामने से एक मॉन्स्टर आता है। यक्ष, लेवल 15, हेल्थ 5000, अटैक 200, बेहद खतरनाक स्टैट्स। इतनी ताकत तो एक ही बार में माओ काओ जैसे मेज क्लास को खत्म कर सकती है। इसीलिए जब लियू शाओले ने यहाँ आने की बात कही थी तो झाओ शियोंग बिल्कुल राजी नहीं था, क्योंकि यह सच में जान का खतरा मोल लेने जैसा था। तुम दोनों मेरे पीछे रहना। झाओ शियोंग सतर्क होकर आगे बढ़ता है। यक्ष तीनों को देखते ही अपना स्टील त्रिशूल उठा लेता है, फेंकने की तैयारी में। सावधान झाओ शियोंग जैसे किसी बड़े दुश्मन के सामने हो, दबाव में ढाल उठा लेता है। यक्ष अभी माओ काओ की स्पेल रेंज में नहीं आया होता, इसलिए फिलहाल झाओ शियोंग को ही यह वार झेलना पड़ेगा। फिर आगे बढ़कर उससे भिड़ना होगा और तब माओ काओ मौका देखकर हमला करेगा। भागने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनमें से कोई भी इतना तेज नहीं भाग सकता। त्रिशूल पूरी ताकत से फेंका जाता है। झाओ शियोंग का पूरा शरीर पसीने से तर हो जाता है। वो पूरी नजर उस उड़ते हथियार पर टिकाए रखता है। तभी अचानक बगल से भी एक त्रिशूल उड़ता हुआ आता है। झाओ शियोंग चौंक कर देखता है, उसके बिल्कुल पास ही बस 5 मीटर की दूरी पर 2 और यक्ष आ चुके होते हैं। इतनी नजदीक कब आ गए? झाओ शियोंग का दिमाग जैसे सुन्न हो जाता है, सोचना लगभग बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो हार मानने ही वाला होता है, उसे एहसास होता है कि बगल से आए यक्षों का त्रिशूल उसकी तरफ नहीं बल्कि सामने वाले यक्ष की तरफ जा रहा है। दोनों त्रिशूल हवा में टकराकर धातु की तेज आवाज के साथ अलग अलग दिशाओं में उड़कर जमीन में जा घुसते हैं। फिर दोनों साइड वाले यक्ष अपने स्किल दोबारा इस्तेमाल करते हैं और त्रिशूल कांपते हुए वापस उनके हाथ में लौट आता है। झाओ शियोंग हैरानी से देखता रहता है। वो दोनों यक्ष सीधे सामने वाले यक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं। ये हो क्या रहा है? ये दोनों यक्ष कहां से आए? तभी उनके ऊपर लिखा दिखता है, फ्रेंडली समन, यक्ष लेवल 2, हेल्थ 400, अटैक 36, स्टैट्स बहुत कम होते हैं। लेकिन नाम के आगे लिखा फ्रेंडली समन साफ नजर आता है। यहाँ समनर कौन है? एसएस ग्रेट टैलेंट छोड़कर मैं और क्या चुनता, वही चुना। लियू शाओले कंधे उचकाकर जवाब देता है।
अच्छा ऐसी बात है। झाओ शियोंग सिर हिलाते हुए कुछ समझ जाता है। शिवनजी लियू शाओले की तरफ अंगूठा दिखाता है। चलो पहले इस सामने वाले यक्ष को मार गिराते हैं, लियू शाओले कहता है। झाओ शियोंग और माओ काओ एक साथ सिर हिलाकर उस यक्ष के पास पहुंच जाते हैं। माओ काओ फ्रीज स्पेल के साथ फायरबॉल छोड़ता है, -1200। यक्ष दर्द से चिल्लाकर माओ काओ की तरफ गुर्राता है, लेकिन तब तक झाओ शियोंग पास पहुंच चुका होता है और ढाल से सीधे उसके सिर पर वार करता है। -20। नुकसान भले कम हो लेकिन बेइज्जती पूरी होती है। मार दो, तुम मार लोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए झाओ शियोंग तुरंत पीछे हटकर दूरी बना लेता है, फिर ढाल आगे करके बीच बीच में सिर बाहर निकालकर चिढ़ाता है, ओए आ मुझे मार आकर कमीने। यक्ष पीछा करता है। झाओ शियोंग डिफेंस के साथ साथ उसे खींचता रहता है। इतने में माओ काओ का कूलडाउन खत्म हो जाता है और वो फिर से फ्रीज स्पेल के साथ फायरबॉल छोड़ता है। 2 मिनट के अंदर वो यक्ष मारा जाता है। नेचर रिंग की माना रीजनरेशन से माओ काओ को बड़ा फायदा हो रहा होता है। पहले हर मॉन्स्टर पर सिर्फ एक बार फ्रीज फायरबॉल कॉम्बो चल पाता था, लेकिन अब बस कुछ सेकंड इंतजार करके वो दोबारा स्किल यूज कर पाता है। टीम को यक्ष मारने पर 34 एक्सपी मिलता है। यह एक्सपी काफी अच्छा होता है। एक और यक्ष मार दें तो लियू शाओले लेवल अप हो जाएगा, लेकिन उसका असली टारगेट कोई यक्ष नहीं बल्कि बड़ी नदी में छिपा बॉस है। टैलेंट सिलेक्शन वाले एड में उसे दिखा था कि बड़ी नदी क्षेत्र का छिपा हुआ खजाना कैसे बुलाया जाए। उसका तीसरा टैलेंट सेल्फ समनिंग किसी भी मॉन्स्टर के टेम्पलेट को कॉपी कर सकता है और उसे समन बीस्ट के तौर पर पा सकता है, यानी कोई भी मॉन्स्टर समन किया जा सकता है। मतलब बॉस को भी शायद समन किया जा सकता है। वो आजमाना चाहता है। लियू शाओले सोच में पड़ जाता है। कूलडाउन खत्म होते ही वो एक यक्ष समन करता है और उसे नदी के अंदर भेज देता है। शाओले इस पानी के नीचे कुछ है क्या? झाओ शियोंग उत्सुकता से पूछता है। बड़ी नदी के नीचे एक प्री हिस्टोरिक रूइंस है, लियू शाओले सिर हिलाते हुए बताता है। यह सुनते ही झाओ शियोंग चौंक जाता है, क्योंकि प्री हिस्टोरिक रूइंस जैसे डंजन बेहद दुर्लभ होते हैं। क्लियर करना मुश्किल होता है, लेकिन इनाम भी उतना ही शानदार मिलता है। तभी अचानक नदी की सतह पर हलचल होती है और एक नीला विशालकाय ड्रैगन आसमान की तरफ उछल पड़ता है। उसी पल लियू शाओले को ड्रैगन किंग समन बीस्ट मिल जाता है। ड्रैगन की विशाल मूंछें आसमान को छू रही होती हैं। इंसानी रूप में भी वो एक पूरे घर जितना बड़ा दिखता है। बॉस ईस्ट सी ड्रैगन किंग लेवल 55, हेल्थ 1650, अटैक इतना ज्यादा कि अगर झाओ शियोंग सीधा वॉर भी करे तो डर के मारे पैंट गीली हो जाए। लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए, लियू शाओले सिर हिलाकर कहता है। चलो, वैसे भी उसे इस बॉस को हराने की उम्मीद नहीं थी, बस बॉस का टेम्पलेट कॉपी करना ही काफी था। लियू शाओले तुरंत एक स्पीड वुल्फ समन करता है। यह देखकर झाओ शियोंग और माओ काओ दोनों हैरान रह जाते हैं। लियू शाओले की रफ्तार उनकी कल्पना से भी तेज होती है। आखिर एसएसएस ग्रेड टैलेंट का कमाल जो है। भागते भागते लियू शाओले पीछे मुड़कर देखता है। ईस्ट सी ड्रैगन किंग अपनी चौड़ी बाह वाली आस्तीन के नीचे से ड्रैगन पंजा उठाता है और बड़ी नदी के ऊपर एक शानदार महल उभर आता है। साथ ही अनगिनत झींगा सैनिक और केकड़ा योद्धा भी प्रकट हो जाते हैं, सबके सब लेवल 40 से ऊपर के। लगता है जियांगजिंग में अब हलचल मचने वाली है। करीब 1 घंटे बाद तीनों आखिरकार रुकते हैं। जैसे ही माओ काओ थोड़ा सांस पर काबू पाता है और नजर उठाता है, उसे फिर से वो डरावना दृश्य दिख जाता है। यह देखते ही उसकी आंखें पलट जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। यह क्या हुआ? झाओ शियोंग घबराकर उठ खड़ा होता है और बिना सोचे ढाल उठाकर डिफेंस पोजीशन में आ जाता है। तभी उसे फ्रेंडली समन लिखा नजर आता है। क्या? झाओ शियोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पास खड़े लियू शाओले की तरफ देखता है। ये बॉस, तुमने समन किया है? हाँ। इस वक्त तक लियू शाओले के होंठों की मुस्कान कान तक फैल चुकी होती है। वो बेहद खुश नजर आता है। ईस्ट सी ड्रैगन किंग लेवल 2, हेल्थ 7,20,000, अटैक 435, स्किल्स समन झींगा सैनिक +1, समन केकड़ा योद्धा +1, बारिश बुलाना +1, बाढ़ +1, सुनामी +1, गरज +1, ड्रैगन कमांड +1। इतनी भारी हेल्थ और इतनी सारी स्किल्स देखकर झाओ शियोंग को लगता है जैसे वो सपना देख रहा हो। वो जांचने के लिए माओ काओ को चिकोटी काट लेता है। मुझे क्यों चिकोटी काट रहे हो? माओ काओ दर्द से उठ बैठता है। चेहरा मलते हुए भौहें सिकोड़कर झाओ शियोंग को घूरता है। कुछ नहीं, बस चेक कर रहा था कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। माओ काओ हैरानी से देर तक चुप रहता है, फिर धीरे से पूछता है, तो अब तुम्हें हमारी लेवलिंग में मदद की जरूरत भी है क्या? शायद नहीं, लियू शाओले गाल खुजाते हुए हल्के से मुस्कुराता है। यह सुनते ही माओ काओ अचानक अपना स्टाफ घुमा देता है। फ्रीज स्पेल और लियू शाओले पूरी तरह बर्फ के एक बड़े टुकड़े में जम जाता है। उसके साथ साथ उसके समन बीस्ट भी। झाओ शियोंग दांत निकालकर हल्की सी मुस्कान देता है। शाओले, बुरा मत मानना, मेम साहब ने पहले ही कह रखा था, अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें सीधे मार भी सकते हैं। मेम साहब? क्या मतलब? लिंगवान? लियू शाओले की आंखें अचानक फैल जाती हैं। हाँ, आखिर तुम्हारे साथ चेयरमैन लियू ने वो सब किया, फिर कौन सी ट्रेनिंग गैंग खुद चलकर तुम्हें ट्रेन करने आएगी? बिना चेयरमैन की मर्जी के भला कोई बिजनेस करेगा क्या? भारी ब्याज पर उधार देने वाले भला अच्छे इंसान होंगे क्या? यह कहते हुए झाओ शियोंग आगे जोड़ता है, वैसे भी तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हमें अच्छा खासा उधार लेने का मौका मिला। इसी बीच माओ काओ पहले से ही एक फायरबॉल तैयार कर चुका होता है। वो उसे छोड़ देता है। तब
भड़कती हुई आग की लपट सीधे उस बर्फ के टुकड़े की तरफ उड़ती है जिसमें लियू शाओले जमा हुआ है। 4 अंकों का भारी डैमेज दिखता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लियू शाओले मरता नहीं। झाओ शियोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह कैसे हो सकता है? तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? उसी वक्त माओ काओ की पुतलियां भी सुई जितनी छोटी हो जाती हैं। फ्रीज स्पेल और उनके दिए हुए कपड़ों के हिसाब से लियू शाओले की हेल्थ ज्यादा से ज्यादा 100 के आसपास ही होनी चाहिए थी। एक समनर की हेल्थ इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? लियू शाओले ठंडी आवाज में बोलता है, बर्फ के टुकड़ों को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। सच में माँ जैसी बेटी निकली। वो हाथ उठाकर एक साथ 2 ईस्ट सी ड्रैगन किंग समन कर देता है। यह एक साथ 2 कैसे समन कर सकता है? झाओ शियोंग हैरानी से चिल्लाता है। अगले ही पल ईस्ट सी ड्रैगन किंग हाथ उठाता है। गरज की जोरदार गड़गड़ाहट नीचे गिरती है। धड़ाम! झाओ शियोंग की हेल्थ बार पूरी तरह 0 हो जाती है। लेवल 20 के प्रोफेशनल को मारने पर 1500 एक्सपी मिलता है। यह तो स्वाभाविक ही है। लियू शाओले की नजरें ठंडी बनी रहती हैं। वो बस कूल डाउन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद लेवल 21 के प्रोफेशनल को मारने पर 1520 एक्सपी मिलता है, साथ में हाई लेवल किल बोनस भी। इस तरह लियू शाओले लेवल 5 पर पहुंच जाता है। वो माओ काओ की जली हुई काली पड़ी लाश के पास जाता है। उसकी उंगली से अंगूठी उतारकर खुद पहन लेता है। मुझे भारी कर्ज में फंसाकर हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहती थी। कितनी क्रूर सोच है ये। तभी उसे कुछ याद आता है। अच्छा, तो माँ की मौत के पीछे भी शायद। वो अचानक हंस पड़ता है। याद आता है कि उस नाकाबिल पिता ने कभी बताया था कि उसकी सगी माँ उसे जन्म देते वक्त ही जच्चा बच्चा की परेशानी से मर गई थी, जबकि लियू थोंगथोंग उससे सिर्फ 2 महीने ही छोटी है। यानी वो दोनों, पापा और लिंगवान, पहले से ही साथ थे। हाँ, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम लोगों में से किसी को भी मैं अच्छे से नहीं रहने दूंगा। वो जल्दी से खुद को संभालता है और अपस्केलिंग पैनल खोलकर ऐड देखना शुरू करता है। कुछ मिनटों बाद 3 ऐड पूरे देख लिए जाते हैं। उसे सारे रिवॉर्ड मिल जाते हैं। बधाई हो, तुम्हें मिला स्ट्रेंथ +10, हेल्थ +100, एजिलिटी +10, स्पेल पावर +10, माना +10, कूल डाउन -1%, समन बीस्ट स्टैट्स +20%, समन बीस्ट काउंट +1, समन बीस्ट स्किल लेवल +2। बधाई हो, तुम्हें स्किल मिला हेल्थ बूस्ट, डबल समनिंग, इफेक्ट बूस्ट। एक साथ इतनी सारी स्टैट्स और लेवल 5 पर पहुंचते ही एक झटके में 9 स्किल्स मिल जाना, यह बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे हाई लेवल प्रोफेशनल भी सिर्फ 54 लेवल का है और उसके पास सिर्फ 10 स्किल्स हैं। अगर टैलेंट्स की गिनती भी जोड़ी जाए तो बेशक अब लियू शाओले की क्षमता उससे भी ज्यादा हो चुकी है। इसके बाद वो अपने समन बीस्ट को भी एक्टिवेट करता है। ईस्ट सी ड्रैगन किंग लेवल 5, 24 लाख हेल्थ। इतना ही नहीं, उसके समन बीस्ट की स्किल्स भी दिखने से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। लियू शाओले अचानक मुस्कुरा उठता है। मुझे अचानक ऐसा लग रहा है। फिर वो बिना हिचकिचाए सीधे बड़ी नदी की तरफ दौड़ पड़ता है। रात के वक्त बड़ी नदी के पास एक अजीब और गरीब नजारा दिखता है। एक ईस्ट सी ड्रैगन किंग एक यक्ष से भिड़ रहा होता है। लेवल 35 के यक्ष को मारने पर 2400 एक्सपी मिलता है, साथ ही हाई लेवल किल बोनस भी। इस तरह लियू शाओले अब लेवल 10 पर पहुंच चुका होता है। लेवल 10, यह तो वो लेवल है जिसे पाने का वादा बड़ी बड़ी ट्रेनिंग गैंग भी ज्यादा से ज्यादा 7 लेवल तक ही कर पाती है। इतने सारे बूस्ट के बाद अब उसके स्टैट्स 70,80,000 हेल्थ और लगभग 5000 अटैक तक पहुंच चुके होते हैं। यानी वो अब उस बॉस की आधी ताकत के लगभग बराबर पहुंच चुका है। साथ ही वो एक साथ 18 समन बीस्ट बुला सकता है और स्किल लेवल भी 8 तक पहुंच चुका है। ऐसे में लेवल 55 के बॉस से निपटना अब मानो बाएं हाथ का खेल हो गया है। यह सोचकर लियू शाओले के चेहरे पर उत्साह की चमक आ जाती है। लेकिन इस बॉस को हराना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि इसके लिए पानी के अंदर सांस लेने और चलने की क्षमता भी चाहिए। इस वक्त वो अपने ईस्ट सी ड्रैगन किंग समन बीस्ट के कंधे पर खड़ा होता है और ड्रैगन किंग में पहले से ही पानी से बचाव की क्षमता होती है, इसलिए पानी के नीचे भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। पानी के भीतर एक बिल्कुल अलग दुनिया नजर आती है। विशाल महल के दरवाजे पर कई झींगा सैनिक और केकड़ा योद्धा पहरा दे रहे होते हैं। दोनों को देखते ही वो सीधे तैरकर हमला करने आ जाते हैं। ईस्ट सी ड्रैगन किंग समन बीस्ट भी हाथ उठाकर अपने कुछ समन बुला लेता है, ताकि हर बार जो भी मॉन्स्टर सामने आए उसे रोका जा सके। पीछे 2 ईस्ट सी ड्रैगन किंग को छोड़कर वो बाकी मॉन्स्टर से लड़ते भिड़ते हुए आखिरकार ईस्ट सी ड्रैगन पैलेस के मुख्य कक्ष तक पहुंच जाता है। धम 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 धम, वो एक साथ 10 ईस्ट सी ड्रैगन किंग समन कर देता है। यह देखकर वो बॉस भी पल भर के लिए स्तब्ध रह जाता है। अपने ही जैसे 10 प्रतिरूपों को सामने देखकर गरज 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 10 बार गरज की गड़गड़ाहट एक साथ आती है, सीधे बॉस के सिर पर गिरती है। -13,568, -13,568। एक ही झटके में 10 लाख से ज्यादा डैमेज हो जाता है। बेशक बॉस की 16 मिलियन हेल्थ के सामने यह डैमेज ऊंट के मुंह में जीरे जैसा ही है। बॉस को भी यह बात समझ आ जाती है और वो जोर से दहाड़ता है।
इधर लियू शाओले भी गुस्से में आ जाता है। धम 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 6 झींगा सैनिक और एक केकड़ा योद्धा प्रकट होते हैं उसकी मदद के लिए। अगले ही पल धम 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 60 झींगा सैनिक और 18 केकड़ा योद्धा और आ जाते हैं। बॉस की आंखों के सामने आधी जगह भर जाती है। इतनी सारी संख्या देखकर वो हैरान रह जाता है, लेकिन तभी फिर धम 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 540 झींगा सैनिक और 162 केकड़ा योद्धा और आ जाते हैं। इतनी भीड़ हो जाती है कि पूरा ईस्ट सी ड्रैगन पैलेस का मुख्य कक्ष खचाखच भर जाता है। बॉस गुस्से से लाल हो जाता है। छोटी सी बिल्ली इतना घमंड, वो दोनों बाहें उठाता है। बाढ़ और सुनामी लगातार बरसने लगती हैं। इतने बड़े इलाके में फैले इस एओई डैमेज के सामने उसके 10 समन किए हुए ड्रैगन किंग भी अपने हाथ उठाते हैं और हर एक समन बीस्ट का बनाया सुनामी और बाढ़ बॉस के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ऊपर से 10 लोग एक साथ यह स्किल यूज कर रहे होते हैं। नतीजा ये होता है कि बॉस का पूरा महल ही उलट पलट हो जाता है। बॉस पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। बॉस तो छोड़ो, खुद लियू शाओले भी हैरान रह जाता है। अरे यार, इस डंजन की बिल्डिंग इतनी कमजोर है क्या? वो चौंक कर तुरंत अपने 10 समन किए ड्रैगन किंग को अपने चारों तरफ घेरा बनाने का हुक्म देता है ताकि खुद को बचा सके। ईस्ट सी ड्रैगन किंग यह देखकर गुस्से से लगभग पागल हो जाता है। इतनी हिम्मत! कुछ ही देर बाद ईस्ट सी ड्रैगन किंग आखिरकार गिर जाता है। हार साफ नजर आती है, फिर भी पूरी तरह साफ नहीं। लेवल 55 के बॉस ईस्ट सी ड्रैगन किंग को मारने पर 5000 एक्सपी मिलता है, साथ ही ओवर लेवल किल बोनस भी। इसके अलावा लेजेंडरी गियर भी मिलता है। फीनिक्स विंग पर्पल गोल्ड क्राउन, पर्पल गोल्ड आर्मर, क्लाउड स्टेप बूट्स एंड ड्रैगन पर्ल। अब वो लियू शाओले लेवल 26 तक पहुंच जाता है। सामने एक और मैसेज आता है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से अपना अपग्रेड स्टैट चुने और नीचे दिए गए ऑप्शन में से अपना स्किल चुने। इतने सारे नोटिफिकेशन एक साथ देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। यह तो मुझे बादशाह ही बना देगा। लियू शाओले हल्की सी मुस्कान के साथ बुदबुदाता है। असल में ये तीनों गियर वही सेट होते हैं जो कभी बादशाह ने ईस्ट सी ड्रैगन किंग को हरा कर पाए थे। शुरुआती दौर में यह सेट बहुत काम आता है। सिस्टम मैसेज आता है, आपके सारे गियर ग्लोबल इक्विपमेंट रैंकिंग में आ गए हैं। ड्रैगन पर्ल पहले नंबर पर है। क्या आप स्टैट्स छुपाना चाहते हैं? यह देखकर लियू शाओले चौंक जाता है। तुरंत आखिरी गियर पीस निकालकर देखता है, ड्रैगन पर्ल, लेजेंडरी ग्रेड, सारे स्टैट्स प्लस 1 लाख, साथ में एक बार रिवाइव करने की स्किल, कोई क्लास रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेवल 55 से पहनने लायक। यार, इतना जबरदस्त बूस्ट भी होता है क्या? लेकिन फिर लेवल लिमिट देखकर वो थोड़ा शांत हो जाता है। अभी अपने मौजूदा स्टैट्स के साथ भी वो लगभग अजेय है। लियू शाओले सोचता है, अब वो चेयरमैन लियू के पूरे परिवार के साथ अच्छे से खेलने वाला है। मुश्किल से 10 मिनट में वो आसमान और जमीन दोनों का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर फॉरेस्ट के एंट्रेंस तक उड़ जाता है। यांगची फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। यह देखकर लियू शाओले ठंडी सी मुस्कान देता है, कल तुम लोगों को एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। इसी बीच ऑफिशियल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉर गॉड टेंपल में दाढ़ी बढ़ाए बैठा मालिक फ्रेस गुस्से से आग बबूला होता है। ड्रैगन देश में अचानक 4 और लेजेंडरी गियर ग्लोबल इक्विपमेंट रैंकिंग में क्यों आ गए, और वो भी हमारी हक वाली पहली रैंकिंग छीन ली। अभी इसी वक्त पूरी जांच करो, वो गियर हमें चाहिए। उसी वक्त साकुरा देश की ऑफिशियल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन श्राइन में श्राइन लीडर हनाशिमा तालाब किनारे बैठे कहती है, लगता है ड्रैगन देश सच में बहुत बड़ा और संसाधनों से भरा है। पिछली बार जब हमने ड्रैगन देश पर हमला किया था तब पूरी तरह लूट नहीं पाए थे। सबको बता दो, हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहें। क्या साकुरा की धाक पूरी दुनिया में फैल पाएगी? यह इस बार के ड्रैगन निगल अभियान पर निर्भर करेगा। अगले दिन देवियों और सज्जनों, प्यानचांग यूयूए लॉन्गमैन कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज इस मुकाबले की मेजबानी मैं करूंगा। सूट पहना एक स्मार्ट सा नौजवान ऊंचे मंच पर खड़ा होकर ऐलान करता है। नीचे तरह तरह के पत्रकार कैमरे लिए खड़े होते हैं। फ्लैश की आवाजें गूंजती रहती हैं। तभी दर्शकों को एहसास होता है कि जज की 3 सीटों में से एक पर छेनलॉन्ग एकेडमी से आया कोई शख्स भी बैठा है। कुछ लड़कियां उसे देखकर उत्साह से चिल्लाती हैं, वाह, टीचर ज्ञान थियानी कितने हैंडसम हैं। उनके साथ एक हल्के गंजे और चश्मा पहने प्रिंसिपल वू शेंचू भी बैठे होते हैं और साथ में थियान नान प्रांत के चेयरमैन लियू थियान भी। इसी बीच अमीर घरानों की महिलाओं वाली खास सीटों में बैठी लिंगवान का चेहरा उखड़ा हुआ नजर आता है। वो बार बार पार्टिसिपेंट्स की भीड़ में उस चेहरे को ढूंढती रहती है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। वो कहना अभी तक आया क्यों नहीं? क्या उसे छेनलॉन्ग एकेडमी में एडमिशन नहीं चाहिए, या फिर वो मर चुका है? कल ही यांगची ने तुरंत उसे लियू शाओले की मौत की खबर दी थी। उस वक्त उसने साफ हुक्म दिया था कि चाहे जिंदा मिले या मरा हुआ, सबूत चाहिए। लेकिन यांगची कुछ भी पता नहीं लगा पाया। बस एक टूटा हुआ ट्रेजर बॉक्स का खोल मिला था। इससे लिंगवान को यही लगा कि शायद बॉक्स से कोई कीमती चीज निकली होगी और उसी लालच में साथ गए किसी आदमी ने लियू शाओले को मारकर सबूत मिटा दिया होगा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि मायावी ट्रेनिंग गैंग ने लियू शाओले से जो भारी कर्ज वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, उसे सोचकर वो थोड़ा निश्चिंत हो जाती है। आखिर लियू शाओले तो बिल्कुल अकेला है, कोई सहारा नहीं। वो कर्ज तो शायद जिंदगी भर भी नहीं चुका पाएगा।
यूयूए लॉन्गमैन कंपटीशन जोरों शोरों से चलती रहती है। सबसे पहला राउंड होता है लेवल चेक का। लेवल 5 से कम वालों को भाग लेने की इजाजत नहीं। बड़ी स्क्रीन पर एक एक करके सभी स्टूडेंट्स के नाम आते जाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स लेवल 5 से 7 के बीच होते हैं। लेवल 8 वाले बहुत कम होते हैं। रजिस्ट्रेशन देख रहा टीचर कई बार पुकारता है, अगला लियू श्याओले। क्या लियू श्याओले यहाँ है? यह आवाज पूरे मैदान में गूंजती है। कई लोगों की भौहें चढ़ जाती हैं। शायद मर ही गया होगा। लिंगवान अपनी स्कर्ट कसकर पकड़े उंगलियां थोड़ी ढीली कर लेती है, थोड़ा चैन महसूस करती है। लेकिन अगले ही पल कहीं ऊपर आसमान से किसी की जोरदार चीख गूंजती है, देखो जल्दी, वो क्या है? सब लोग सिर उठाकर ऊपर देखते हैं। कंपटीशन के मैदान के ऊपर आसमान में एक छोटा सा काला बिंदु धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और आखिरकार मैदान में आकर उतर जाता है। वो कोई और नहीं, लियू श्याओले ही होता है। उसके बदन पर पहने लेजेंडरी गियर की चमक इतनी तेज होती है कि हर किसी की नजर उसी पर टिक जाती है। सबके मुंह हैरानी से खुले रह जाते हैं। किसी और के कुछ समझ पाने से पहले ही ज्ञान थियानी उत्साह से उछलकर खड़े हो जाते हैं। ध्यान ना आने से ठीक पहले चेनलॉन्ग एकेडमी के प्रिंसिपल ने उन्हें बताया था कि ड्रैगन देश में अचानक कुछ रैंकिंग वाले गियर सामने आए हैं और आज उन्हें वो खुद अपनी आंखों के सामने मिल गए। अरे तो यह अभी तक जिंदा है, लिंगवान बुदबुदाती है। उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव उभर आता है। लियू थियान भी सन्न रह जाते हैं क्योंकि इक्विपमेंट रैंकिंग सीधे आसमानी शक्ति से बनती है और पूरी दुनिया के सामने खुली रहती है, इसलिए वहाँ मौजूद और भी कई लोग उन गियर को पहचान लेते हैं। हैरानी की बात यह कि वो लियू श्याओले के बदन पर हैं। लेवल चेक करने वाला टीचर भी पल भर के लिए ठिठक जाता है, फिर संभल कर पूछता है, तुम लियू श्याओले हो ना? बस अपना हाथ इस मशीन पर रख दो। लियू श्याओले सिर हिलाकर हाथ मशीन पर रख देता है। टेस्ट पूरा होते ही बड़ी स्क्रीन पर उसका नाम सीधे टॉप पर चला जाता है, लेवल 26। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब जाता है। हर कोई हैरानी से बस उस नंबर को घूरता रह जाता है। इतने शानदार गियर पहने देखकर किसी को लेवल ज्यादा होने का शक तो था, लेकिन 26 यह तो हद से ज्यादा ही लगता है। हर 10 लेवल के बाद तरक्की और मुश्किल हो जाती है। कई लोग तो सारी जिंदगी लगाकर भी लेवल 20 पार नहीं कर पाते और उसके बाद तो एक एक कदम भी दुभर हो जाता है। और यह लियू श्याओले जो कल ही अपना टैलेंट जगाया था, आज लेवल 26 पर पहुंच गया। क्या यह सच में कोई इंसान कर सकता है? चेयरमैन लियू, क्या यह सच है? क्या ये सारे गियर आपके हैं? ज्ञान थियानी उत्साहित होकर लियू थियान की तरफ देखते हुए पूछते हैं। अगर ये तीनों गियर लियू थियान ने ही लियू श्याओले को दिए होते तो ड्रैगन पर्ल जरूर लियू थियान के पास होनी चाहिए थी। यह सुनकर लियू थियान का चेहरा उतर जाता है। वो अच्छे से समझ जाते हैं ज्ञान थियानी का इशारा क्या है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये गियर उन्होंने दिए ही नहीं, और अगर उनके पास होते भी तो वो अपनी लाडली बेटी को ही देते। यह बात कहें तो भला कौन मानेगा। कंपटीशन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अब सबका ध्यान सिर्फ मुकाबले पर नहीं रहता। लियू श्याओले के बदन पर सजे गियर की वजह से पूरा माहौल अजीब सा तनावपूर्ण हो जाता है। यह पूरा नजारा बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। यूयूए लॉन्गमैन कंपटीशन में लेवल 26 का पार्टिसिपेंट, 3 लेजेंडरी गियर जिन पर लेवल 55 की लिमिट है। नए खिलाड़ी का एक ही दिन में लेवल 26 तक पहुंचना कितना मुमकिन है? चेयरमैन लियू का बेटा, जिस पर अपनी सौतेली बहन को परेशान करने का इल्जाम था, उसे यह सब कहां से मिला? लियू अध्यक्ष के जबरदस्त सहयोग से। एसएसएस ग्रेड चुनने की अनुमति नहीं है, आपको एस ग्रेड टैलेंट ही चुनना होगा। जानिए एक अच्छा अध्यक्ष बनना कितना कठिन है। अध्यक्ष लियू, चाहे कुछ भी हो, आपके पास छात्रों को अपना टैलेंट चुनने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे आप त्यान्नान के अध्यक्ष हो या किसी के पिता, आपका यह कदम न केवल एक बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहा है, बल्कि लोंगो और ड्रैगन राष्ट्र के भविष्य के एक संभावित स्तंभ को भी नष्ट कर रहा है। मैं इस मामले की पूरी रिपोर्ट सीधे प्रिंसिपल को दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अपलोड करने के 2 दिन बाद इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाइए।